गांव में सभी लोग सुबह 5 बजते ही डब्बा लेकर खुले में शौच करने निकल जाते। वहां किसी के घर में टॉयलेट नहीं था। गांव के लोग घर में टॉयलेट बनाने को अपशगुन मानते और सरकारी सब्सिडी देने के बाद भी टॉयलेट न बनवाते। एक बार रीनू अपनी नानी के घर रहने आती है। रीनू अपनी नानी से मिलकर गांव घूमती है। तभी शाम उसे पॉटी आने लगती है। तब वो घर जाकर, नानी टॉयलेट कहाँ है? मुझे फ्रेश होना है। अरे बेटवा, यहाँ टॉयलेटवा कहाँ? यहाँ तो सब खुली हवा में हंगते हैं। इलोई डब्बा लेके उधर खेत में होई आओ। छी नानी। रीनू को जोर से आई होती है, इसीलिए वो ज्यादा बहस नहीं करती और उस खेत की तरफ भागती है। फिर खेत पहुंचकर वो खुले में शौच करने लगती है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब चलकर नानी की क्लास लेती हूँ। अरे ये क्या, मेरा एक पेड़ तो पोटली में भरा हुआ है। अरे यार, एक तो एक्सपीरियंस नहीं है खेत में जाने का, और ऊपर से ये नानी न जाने कौन से मसालों से खाना बनाती है। फिर वो पास की नदी में अपना पैर धोने जाती है। पैर धोते धोते अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। नदी में डूबने से वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं तो भयानक चुड़ैल बन गई। ये सब इन गवार जाहिल गांव वालों की वजह से हुआ है। अब मैं इस गांव को खत्म कर दूंगी। अगली सुबह मुकेश डब्बा लेकर शौच करने खेत में आता है। अरे अच्छा हुआ कि हम 3 बजे ही हंगने आई गवा, नहीं तो ससुरा यहाँ भीड़ हो जाई। मुकेश फिर वहीं बैठकर शौच करने लगता है। आहा, अरे ससुरा खुले में हंगने का मजा ही अलग है। फिर वो शौच कर जाने ही वाला होता है, तभी एक डरावनी आवाज, कोनो जानवर लगता है। अरे ये हमार करा हुआ माल कहाँ चला गवा? ऐसा कहकर जैसे ही मुकेश पीछे देखता है, उसके पैरों तले पॉटी खिसक जाती है। वहां एक डरावनी चुड़ैल कुछ खा रही होती है। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट करके चाहे वो ब्रेड फास्ट बना मेरा अरे मर गवारे, ई तो कोई चुड़ैल लगती है। इस ससुरी कहाँ से आ गई? अरे चुड़ैल भोजाई, हमका माफ करी दो, हम आपको डिस्टर्बा करी दिए। चलो अब कल मिले हैं। आज जिंदा बचेगा फिर तो कल मिलेगा ना। क मत बल। फिर चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। फिर मुकेश की पत्नी सीमा मुकेश को घर ना आता देख उससे ढूंढने खेत पे जाती है। वहां मुकेश की अधकती लाश देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। रोने की तो आवाज सुन पास ही शौच कर रहा मंगलू, अरे का होई गवा, काहे सवेरे सवेरे गला फाड़त हो? फिर मुकेश की लाश देख मंगलू की सीटी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी सीमा मुकेश की लाश पर कुछ लिखा हुआ पढ़ती है। टॉयलेट बनवा लो, लगता है ये इनकी आखिरी इच्छा है। अगली सुबह यह बात गांव में फैल जाती है। मुकेश के घर के बाहर टॉयलेट बनता देख सभी गांव वाले अचंभित थे। रामू और सरपंच से ये सब देखा नहीं जाता। सरपंच जी, लगता है ई मुकेशवा को कोनो पागल कुत्ता काट लिया है। हाँ भाई, इस मंद बुद्धि की वजह से कहीं ये सब गांव वाले भी टॉयलेट बनवाने की जिद कर बैठे तो इनको सब्सिडी के पैसे देने पड़ेंगे। जाने मेरा क्या होगा। अरे उन पैसों को तो मैं कब का छट कर चुका हूँ। हमार होते हुए फिक्र कैसी सरपंच जी, ई टॉयलेटवा को तो आज रात हम फोड़ी दूंगा। फिर रात होने पर रामू और सरपंच टॉयलेट तोड़ने आते हैं। जल्दी से इस टॉयलेट का खेल खत्म करो, कोई जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर वो दोनों टॉयलेट तोड़कर खेत में शौच करने चले जाते हैं। दोनों खेत पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर एक टॉयलेट खेत के बीचों बीच बना हुआ है। अरे सरपंच जी, ई कौन सुनसान खेत में ई टॉयलेटवा बनवा दिया? तभी टॉयलेट में से डरावनी आवाजें आने लगती है। फिर जैसे ही रामू टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, वह दंग रह जाता है। वहां एक चुड़ैल टॉयलेट को अंदर से पेंट कर रही होती है।
अरे बाप रो, ई कौन सी बला है। फिर चुड़ैल सरपंच को गला पकड़ उसे ऊपर उठा देती है। ये सब देख देख रामू वहां से 9-2-11 हो जाता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो, नहीं तो ई ससुरी ई टॉयलेटवा में डूबो डूबो कर मारेगी। अरे करम जले, मुझे इसके पास अकेला छोड़ कहाँ जा रहा है। फिर चुड़ैल सरपंच को मार कर खा जाती है। फिर अगली सुबह रामू ये बात सारे गांव में फैला देता है। प्रीति बहन देख खता हो ई गांव में काका हो रहा है। अरे हाँ रूपा बहन, हमें तो लागत है कोनो भूत पिसाज ई सब कर रहा है। हमें तो सवेरे हंगते हुए भी डर लागत बा। फिर रात होने पर इस ससुरे गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताई तो ये सब हमला पागल समझी। हाँ, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, आई ही। मुकेश पूरे गांव से शौच करने वाले डिब्बों को चुराकर भाग जाता है। फिर सुबह 3 बजे राजू घर के बाहर अपना डब्बा ना देख हड़बड़ा जाता है। फिर जैसे तैसे वो दूसरा डब्बा लेकर खेत की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजू को देख चुड़ैल के मुंह में पानी जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे। फिर राजू अपने कपड़े वहीं छोड़ गांव में जाता है। राजू इस घटना से बहुत शर्मिंदा होता है और वह भी अगली सुबह टॉयलेट बनवाने लगता है। गांव के अनपढ़ लोगों को कि ये सब अच्छा नहीं लगता और वो राजू को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, पर राजू उनकी एक नहीं सुनता और टॉयलेट बनवा लेता है। फिर अगली सुबह राजू का भाई कालू, देखो तो ई ससुरे को कैसे हमार बरसों पुराण परंपरा को मिट्टी में मिला दिया रहा। फिर वह मुंह बिगाड़कर डब्बा लेकर खेत की ओर चला जाता है। अब ऊ मंद बुद्धि को कोनो समझाई कि खुले में हंगने का मजा की कुछ और होई। कालू कुछ बोल भी नहीं पाता और चुड़ैल कालू को खा जाती है। कालू को खाने के बाद भी चुड़ैल की भूख शांत नहीं होती और वह गांव में जाके खुलेआम अपना शिकार ढूंढने लगती है। गांव वाले ये दृश्य देख भौंचक के रह जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। ह्यूज, इस गुखानी चुड़ैल से निपटने का एक ही तरीका है। आप सभी गांव वालों को अपने अपने घरों में शौचालय बनाना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तांत्रिक की बात मान सभी गांव वाले टॉयलेट बनवा लेते हैं और रोज इस्तेमाल करने लगते हैं। उधर 4 दिन भूख से तड़प कर चुड़ैल वहीं ढेर हो जाती है